हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका भूगोल का। तो फटाफट से जुड़ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर हम बताने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो आपका उत्तर रहने वाला है इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, निम्न में से पर्यटन अध्ययन का विषय है, तो यह है आर्थिक भूगोल का विषय। नेक्स्ट है, कोपेन द्वारा निर्धारित जलवायु समूह किस पर आधारित है? तो यह है तापमान व वर्षण दोनों पर। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा 1998। ऐसे वाले प्रश्न में कई ऑप्शन आ सकते हैं, यानी कि इन ऑप्शन की जगह और दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हमको देखना है कि चारों ऑप्शन के हिसाब से सबसे गर्म साल कौन सा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, महासागर की सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है? तो यह होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है, तो कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है, बैरन आइलैंड स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? यह है अंडमान द्वीप समूह पर। नेक्स्ट है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न, जिसका पहला है, प्रादेशिक भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रेटर द्वारा किया गया। सेकंड है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। नेक्स्ट है 3rd नंबर, एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को कहते हैं, उसे कहते हैं हम जल विभाजक या जल संवर। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर है आपका, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मानसून का निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन। अब है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो इनको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है कक्षा 11 का, अगर आपको जुड़ना है तो जाकर जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष से क्या आशय है? तो प्रकाश वर्ष लंबाई मापने की एक इकाई है, यह खगोलीय दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेकंड नंबर है, टेलाइट किसे कहते हैं? तो यह क्या है? यह एक तलछटी चट्टान है जो हिमनद बर्फ के जमाव से बनती है। थर्ड है, लैगून क्या है? तो पानी का एक उथला निकाय होता है जो किसी बड़े जल निकाय से किसी अवरोध द्वारा अलग होता है। 4 नंबर है, वायुमंडल की किन्हीं 2 स्थायी गैसों के नाम बताइए? तो ये हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 5 नंबर है, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है होमो सैपियंस से। अगला प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ जाना जाता है विली विलीज। नेक्स्ट है, बांगड़ व खादर किसे कहते हैं? तो बांगड़ और खादर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, जबकि खादर नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। नेक्स्ट है, पंचनद क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बिहड़ों में स्थित एक ऐसी जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। कौन सी नदियाँ हैं वो 5? यमुना, चंबल, सिंध, कुंवारी और पहेज। नेक्स्ट है, काल बैसाखी से क्या तात्पर्य है? तो स्थानीय स्तर पर भारी बारिश और तेज हवाओं से जुड़ा तूफान काल बैसाखी कहलाता है। 10 नंबर है, आपदा क्या है? तो आपदा प्राय एक अनपेक्षित
घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, अवकेंद्र व अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है। अब है 5 नंबर, बालू टिब्बे किसे कहते हैं? इसके प्रकारों के नाम बताइए। तो पवन से रेत और बालू के निक्षेप से बने टीलों को बालू टिब्बे या बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है बालू टिब्बे किसे कहते हैं? इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? बरखान एवं सीप, परवलय एवं वनस्पति युक्त रेखीय। थर्ड है बरखान एवं पवन मुखीय रेखीय। और 4 नंबर है बरखान एवं परवलय। अब 6 नंबर प्रश्न है, तापमान किसे कहते हैं? तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो तापमान किसी पदार्थ की ऊर्जा की सापेक्षिक मात्रा को कहते हैं। अक्षांश स्थल को और जल की विषमता, उच्चावच एवं ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, पवनें, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्रकृति और भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, ये इन कारकों के नाम है जो तापमान को प्रभावित करते हैं। 7 नंबर है, कोहरा एवं कुआसा में क्या अंतर है? तो कोहरा कुआसे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ यह प्रबल होता है। 8 नंबर है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? इसके कोई दो महत्व बताइए। तो ज्वार भाटा समुद्र के पानी का आवधिक उतार चढ़ाव है। यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। 9 नंबर है, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? विश्व के किन्हीं 2 हॉटस्पॉट के नाम बताइए। तो हॉटस्पॉट का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ जैव विविधता का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके 2 हॉटस्पॉटों के नाम हैं अफ्रीका का हॉर्न, फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स। कौन कौन से हैं? अफ्रीका का हॉर्न और फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो इनके आंसर यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं होगा। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सारे। नेक्स्ट है 11 नंबर, बाढ़ से क्या आशय है? भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए। 12 नंबर है, भूकंप किसे कहते हैं? भारत में भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र कौन से हैं? अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का वर्णन कीजिए अथवा अव्वा प्रतिरूप किसे कहते हैं? किन्हीं 3 अव्वा प्रतिरूपों को समझाइए। 14 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा मानसून भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा को स्पष्ट कीजिए अथवा पूर्वी तटीय मैदान व पश्चिमी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर बताइए। अब है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है, भू आकृतिक प्रक्रिया में अंतर्जनित प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा भारत में वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार व पर्णपाती वनों का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा वृहद संचलन क्या है? वृहद संचलन के कारकों का उल्लेख कीजिए। 18 नंबर प्रश्न में आपको विश्व का मानचित्र मिलेगा, उसके अंदर आपको अंकित करना है इंडोनेशिया, यूरेशियन प्लेट, कनाडा, पूर्वी मेडागास्कर और फिलीपींस। 19 नंबर प्रश्न के अंदर आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, उसके अंदर आपको अंकित करना है गंगटोक, केटू चोटी, थर्ड है मालाबार तट, 4 नंबर है नर्मदा नदी और 5 है चंडीगढ़। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, याद कर लें, रट लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू।